हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रिले। ठीक है, तो ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, दो न्यूमेरिकल है, देन उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपकी हेडिंग रहेगी न्यूमेरिकल्स ऑन पीएसएम। ठीक है, पीएसएम, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपको पता है क्या होता है? पीएसएम इक्वल टू फॉल्ट करेंट डिवाइड बाय रिले ऑपरेटिंग करंट। रिले ऑपरेटिंग करंट। ठीक है, और रिले ऑपरेटिंग करंट भी आपको पता है क्या होता है? रिले ऑपरेटिंग करंट क्या होता है? ये करंट सेटिंग इनटू सीटी रेशियो। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो दिया हुआ रहेगा एंड सीटी सेकेंडरी रेटेड करंट। सीटी सेकेंडरी रेटेड करंट। ठीक है, यहां पे सी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट सेटिंग को। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द फॉल्ट करंट of relay is 2000 एम्पियर, 2000 एम्पियर आपका फॉल्ट करंट है रिले का। द रिले सेटिंग इज 50%। 50% आपकी रिले सेटिंग दी हुई है एंड सीटी रेशियो इज 400/5। देन कैलकुलेट प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। तो प्रोसीड करते हैं, इसको दिया हुआ है क्या क्या गिवन है आपके पास। सबसे पहले तो आप उसको मेंशन कर दो। गिवन है फॉल्ट करंट आई एफ 2000 एम्पियर। ठीक है, रिले सेटिंग और सी एस या करंट सेटिंग। ठीक है, 50%, या इसको आप लिख सकते हो 50/100। ठीक है, सीटी रेशियो इक्वल टू 400/5। ठीक है, ये सब डेटा आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चंस में मेंशन है। देन डेटा के अकॉर्डिंग आपको पीएसएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीएसएम का फॉर्मूला आपको लगा के आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो पीएसएम इक्वल टू फॉल्ट करेंट डिवाइड बाय करंट सेटिंग इंटू सीटी रेशियो इंटू सीटी सेकेंडरी
रेटेड करंट। अब ये जो नीचे वाली टर्म्स है ये आपको पता है क्या है, रिले करंट, रिले ऑपरेटिंग करंट, रिले ऑपरेटिंग करंट। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, बस आप जस्ट सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिले ऑपरेटिंग करंट इक्वल टू, ठीक है, करंट सेटिंग कितनी दी हुई है 50%, मीन्स 50/100 इंटू सी टी से रेशियो कितना है 400 डिवाइड बाय 5 इंटू सी टी सेकेंडरी रेटेड करंट। देखो सेकेंडरी का जो करंट है वो है 5 एम्पियर। ठीक है, 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा कितना 50 इंटू 4। ठीक है, 200 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आ गया रिले ऑपरेटिंग करंट। सो पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइड बाय रिले ऑपरेटिंग करंट। कितना निकला 200। ठीक है, फॉल्ट करंट कितना दिया हुआ है 2000 डिवाइड बाय 200, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 10। मतलब जो पीएसएम आपका कैलकुलेट हुआ है वो कितना हुआ है 10। ठीक है, जो आपका आंसर है। ठीक है, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, बस आपको एक जो टर्म्स है रिले ऑपरेटिंग करंट, बस वो चीज़ पता होनी चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होने के बाद में आपको पीएसएम के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुटअप कर देनी है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन आईडीएमटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इनवर्स डिफाइनाइट मिनिमम टाइम रिले। ठीक है, आईडीएमटी ओवर करंट रिले, और ओवर करंट रिले में एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या होती है करंट। ठीक है, रिले हैज करंट सेटिंग ऑफ 150% and CT ratio of 400/5 if the fault current is 62.5 ampere, then calculate PSM। ठीक है, अगेन सारी जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में देखी है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस PSM इक्वल टू IF फॉल्ट करंट डिवाइड बाय रिले ऑपरेटिंग करंट। रिले ऑपरेटिंग करंट। ठीक है, फॉल्ट करंट कितना है 62.5 और रिले ऑपरेटिंग करंट। ठीक है, क्या होता है करंट सेटिंग कितनी दी हुई है 150%, तो 150 डिवाइड बाय 100 इंटू, इसको बड़े कोष्टक में रख दो। ठीक है, या आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 400 डिवाइड बाय 5
इंटू 5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 62.5 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 600। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 0.104। ठीक है, तो PSM क्या हो गया आपका 0.104। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये दो न्यूमेरिकल थे, बेसिक न्यूमेरिकल प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के। ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी मैनर में आएगा। ठीक है, आपको जस्ट डेटा को रीड करना है एंड आपको देखना है कि CT का रेशियो कितना है, करंट सेटिंग कितनी है एंड फॉल्ट करंट कितना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक है टाइम मल्टीप्लायर। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, जिसको बोलते हैं TMS, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग TMS। क्या होता है, देखो जो टाइम मल्टीप्लायर जो सेटिंग होती है, ये जो टर्म्स है ये IDMT L रिले के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, तो क्या होगा, द ऑपरेटिंग टाइम of IDMTL relay is adjusted by using time multiplier setting। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली TMS रिक्वायर्ड, TMS रिक्वायर्ड इक्वल टू स्मॉल t रिक्वायर्ड डिवाइड बाय स्मॉल t TMS इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग को मैथमेटिकली। ठीक है, अब इसका भी एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा आएगा ये, कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से ये जो दोनों टॉपिक्स है PSM और TMS, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो क्वेश्चन है आप वो लिख लो, इफ़ द टाइम ऑफ ऑपरेशन, if the time of operation of relay for unity TMS is 10 second, then टाइम ऑफ ऑपरेशन देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको T1 और T2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, जो स्मॉल t रिक्वायर्ड और स्मॉल TMS है उसकी वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, सॉरी, स्मॉल T1 और T2, ठीक है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देन टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर 0.5 TMS will be।
ठीक है, अब आपको पता है, आप जानते हो, क्या जानते हैं, ठीक है, कि कैपिटल TMS रिक्वायर्ड इक्वल टू स्मॉल t रिक्वायर्ड डिवाइड बाय स्मॉल t TMS इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, ये होता है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, द टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर 0.5 TMS। तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो TMS 2 बाय TMS 1 इक्वल टू T2 बाय T1। ठीक है, आपको सेकेंड टाइम कैलकुलेट करना है T2, तो T2 इक्वल टू TMS 2 बाय TMS 1 इंटू T1। TMS 2 कितना है, 0.5 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। TMS 1 कितना है, यूनिटी है, एंड T1 कितना है, 10 सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5 सेकेंड। ठीक है, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल आगे सॉल्व होगा। ठीक है, जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।